जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा है ज्योग्राफी का डे 18 का लेक्चर। डे 18 का लेक्चर है हमारा ये ज्योग्राफी का। आइए देखते हैं क्या है हमारे इस लेक्चर में। आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाते चले, राइट। इसके नोट्स जरूर बनाते चले आप लोग। सरगैसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा? सरगैसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा? तो किसने देखा था? स्पेन के नाविकों ने देखा था। किसने देखा था? स्पेन के नाविकों ने देखा था सरगैसो सागर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्लैंकटन नामक घास कहां पर मिलती है? प्लैंकटन नामक घास कहां पर मिलती है? तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है? प्लैंकटन नामक घास कहां पर मिलती है? जहां गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है। जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहीं पर प्लैंकटन नामक घास मिलती है। नेक्स्ट, एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? बताइए। गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है एल नीनो, राइट। नेक्स्ट, मोरियाना गर्त का संबंध किस महासागर से है? मोरियाना गर्त का संबंध किस महासागर से है? किससे है? प्रशांत महासागर से। मोरियाना गर्त का संबंध प्रशांत महासागर से है। नेक्स्ट, प्यूटोरिको गर्त का संबंध किस महासागर से है? प्यूटोरिको गर्त का संबंध किस महासागर से है? आपका प्रश्न है, प्यूटोरिको गर्त का संबंध किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर से है। किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट, सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ने वाली नहर है। सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ने वाली नहर है सू नहर। कौन सी नहर है? सू नहर। नेक्स्ट, कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित नहर है। कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित नहर है पनामा नहर। कौन सी नहर? पनामा नहर। नेक्स्ट, स्वेज नहर की उत्तरी प्रवेश द्वार पर, स्वेज नहर की उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर कौन सा पोर्ट स्थित है? कौन सा पोर्ट स्थित है? तो कौन सा है? पोर्ट सईद। कौन सा है? पोर्ट सईद। नेक्स्ट, गाटुन झील, इसको गाटुन झील भी बोलते हैं कहीं कहीं, राइट। गाटुन, गाटुन या गातुन झील। गाटुन झील किस नहर में स्थित झील है? किस नहर में स्थित है? पनामा नहर में। किस में स्थित है? पनामा नहर में। जल संधि किसे कहते हैं? बताइए। जल संधि, जल संधि और स्थल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य, इस्थमस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, दोनों में क्या अंतर है? जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है। दो भिन्न जल राशियों को क्या करती है? ये जोड़ती है और स्थल भाग को अलग करती है। स्थल भाग को क्या करती है? अलग करती है, राइट। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को। किसे कहा जाता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को। नेक्स्ट, वैलेटा किस देश की राजधानी है? वैलेटा किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? माल्टा की। किस देश की राजधानी है? माल्टा की, राइट। नेक्स्ट, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या करती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, राइट। इमेज में दिख रहा है गल्फ ऑफ मन्नार कहां है, राइट। मैक्सिको की खाड़ी
वह अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली, ये वह नहीं है, वह अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? कौन सी है? फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी जल संधि है? फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट, स्थल डमरू मध्य। स्थल डमरू मध्य किसे कहते हैं? स्थल डमरू मध्य किसे कहते हैं? भूमि की एक संकीर्ण पट्टी, ये पट्टी है, भूमि की एक संकीर्ण पट्टी जो दो बड़े भागों को जोड़ती है। ये विभाग नहीं है, दो बड़े स्थल भागों को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूभागों को, दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और जल के दो निकायों को अलग करती है। जल के निकायों को अलग करती है। और वहीं हमने पढ़ा था अभी, जो है वो क्या कहते हैं? जल संधि किसे कहते हैं? दो जल निकायों को जोड़ती है तो उसे जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट, नील नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? कहां से है? तो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहां पर है? बुरुंडी में है, राइट। नेक्स्ट, मेकांग नदी का उद्गम स्थान कहां है? मेकांग नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार पे, राइट। नेक्स्ट, मरे डार्लिंग नदी का उद्गम स्थान किस देश से है? किस देश में है पूछ सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, आसवान बांध। आसवान बांध, ये बांध है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है आसवान बांध? तो आपका उत्तर क्या होगा? नील नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। नेक्स्ट, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है, राइट। तो ये थे आपके आज के ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी पर। आसवान बांध किस नदी पर है? नील पर। मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से। नील नदी विक्टोरिया झील से। स्थल डमरू मध्य दो जलों को जोड़ती है, स्थल भागों को अलग करती है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि फ्लोरिडा। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि पाक जल संधि। वैलेटा किस देश की राजधानी है? माल्टा। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। जल संधि किसे कहते हैं? जो दो भिन्न भिन्न जल राशियों को जोड़ती है और स्थलों को अलग करती है। गाटुन झील या गातुन झील किस नहर पर स्थित झील है? पनामा नहर पर। सुएज नहर की उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर कौन सा पोर्ट स्थित है? पोर्ट सईद। कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित नहर है पनामा नहर। सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ने वाली नहर सू नहर। प्यूर्टो रिको गर्त का संबंध किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर से। मोरियाना गर्त का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर से। एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा है। प्लैंकटन नामक घास कहां पर मिलती है? यह गर्म और ठंडी जलधारा जहां पर मिलती है। सरगैसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा? स्पेन के नाविकों ने, सॉरी नाविकों मैंने लिख दिया है, सॉरी यहां पर नाविकों ने, स्पेन के नाविकों ने, स्पेन के नाविकों ने देखा था, राइट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।